अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सपहर के इस खुसूसी ऑनलाइन यानी लाइव टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में अभी तक की क्या कुछ खास खबरें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाई जा रही है। रियासती पुलिस के चीफ ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। कहा 504 के करीब सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं, जो दफा 370 के खात्मे के बाद गिरफ्तार हुए, उन्होंने अपना कंडीशनल बॉन्ड रिलीज होने के लिए लिख के दिया है। यानी जो उन्हें रिलीज होने के लिए बॉन्ड वगैरह लिख के देना चाहे था, उन्होंने दे दिया, जिसके बाद वो छूट गए और बहुत सारे लोग जो हैं अभी अभी अपने अपने घरों में हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर या सेपरेटिस्ट लीडर, जिनमें हुर्रियत गाफ, हुर्रियत मैम और करीबन बड़ी तादाद में जो हुर्रियत के कारकुन थे या तहरीक हुर्रियत के अरकान थे, रुकन जमात थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फयाज को भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद रियासती पुलिस के चीफ ने आज खबरसां इदारे को एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 504 के करीब ऐसे लीडरान हैं, सेपरेटिस्ट लीडरान या दूसरी जमातों के, उन्होंने बॉन्ड कंडीशनर दिया कि वो अपना बिहेवियर जो है उसमें तब्दीली लाएंगे और कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर में खलल पड़ जाएगी। दूसरी अहम खबर, म्यूनिसिपल कमेटियों को 25-25 लाख रुपया मिला। किसके लिए? अब वो डेवलपमेंट फंड खर्च कर सकते हैं। लेकिन शुमाली कश्मीर के बारामूला के बोनियार इलाके से खबर कि जब पुलिस ने कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कमेटियों के सीनियर लीडरान को कहा कि वो गुलमर्ग में कुछ वक्त गुजारें, 15 अगस्त तक मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चलेंगे और हो सकता है कि वो वापस में रिएक्शन दिखाएं, आप लोग सेफ जोन में जाइएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन पर इल्ज़ाम है कि उसने खातून काउंसलर पर दस्तदराजी की, छेड़खानी की, उन्हें असाल्ट करने की कोशिश की। कोविड-19 के चलते आज नायब तहसीलदार शोपियान वच्ची का जाम बैक हुआ। खबरदार रहें, होशियार रहें, अपने घरों में रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोप का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में नए राज्यपाल यानी डिप्टी राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा साहब आज श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए, उसके बाद राजभवन चले गए। और थोड़ा सा इनको तफसील में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यूनियन टेरिटरी का खिताब या इफ्तिखार अमूमन उन रियासतों को मिला है जहाँ पर आबादी कम हो, जहाँ पर तरक्कियाँ कम हो, जहाँ पर मुश्किलात ज़्यादा हो या जहाँ पर कई मुश्किलात हों। लेकिन एक साल गुजरने के बाद अब जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है और ये स्टेट के बाद अब यूनियन टेरिटरी हुई। लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ, कुछ तब्दीलियाँ आप तक पहुँचाते हैं कि जैसे मुर्मू, ग्रेस चंद्र मुर्मू साहब जो है अपना मुद्दत कार पूरा भी नहीं कर सके, स्टेप डाउन हुए और वापस नई दिल्ली के लिए चले गए। और उन्होंने आज गवर्नर ऑफिस से यानी राजभवन से अपना जो है काफिला रवाना किया एयरपोर्ट के लिए, वहाँ से वो नई दिल्ली पहुँच गए जीसी मुर्मू। उसके बाद आज मनोज सिन्हा जी ठीक 3:10 पर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर, टेक्निकल एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया। ये स्टेट के खुसूसी चॉपर में आए थे और उसके बाद रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह समेत विपुल पाठक, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और जिला तरक्याती कमिश्नर और जम्मू कश्मीर पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद वो पहुंच गए। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 टूटने के कबल जम्मू कश्मीर में अलायद की पसंदों पर हमेशा सिक्योरिटी फोर्स और कानून ने शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन 370 क्या एक बार टूटा, उन पर बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, उन्हें गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। बहरकैफ आज जम्मू कश्मीर में रियासती पुलिस के चीफ ने सनसनीखेज इंकशाफ किया। कहा कि 405 तो क्या बल्कि 100 और जोड़कर 504 लोग ऐसे हैं सेपरेटिस्ट जिन्होंने बिहेवियर चेंज का बॉन्ड लिख के दिया। उन्होंने ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि अब वो कितना क्या कुछ बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने बिहेवियर बॉन्ड के चेंज में, यहाँ तक कि ये भी खबरें हैं कि कुछ लोग सेहत से, तबीयत से ठीक नहीं थे, जिन्होंने लिख के दिया वो छूट गए हैं। ये एक बड़ी खबर है कि अलायद की पसंद लीडरान के हवाले से पहली बार ऐसा हो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ ने ये इंकशाफ किया
कि वाकई उन्होंने बिहेवियर बॉन्ड लिख के दिया, उनमें तब्दीली लाई और अब छूट गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि काफ़ी बड़े तादाद में जो बच्चे गिरफ्तार किए गए थे उनके खिलाफ स्टून पैटिंग के चार्जेस थे और अब उन्होंने कहा कि वो दोबारा इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, कौमी दायरे में शामिल होंगे। उसके बाद अब की बार जेलों में काउंसलिंग भी हुई और बहुत कुछ नज़दीक से पूछा भी गया, बताया भी गया, हाल चाल भी पूछा गया। अब इसके दो माने निकाले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब इन लीडरों के बारे में कहा जाता है कि बेशतर लोगों ने लिख कर दिया कि वो अब अपने बिहेवियर में तब्दीली लाएंगे, क्या उससे सेपरेटिज्म ख़त्म हो जाएगा? क्या उनके जेलों में जाने के बाद घरेलू परेशानियों को ढाल बनाया जाएगा? क्या हुर्रियत लीडरान अब अपनी परेशानियां, इनफरादी और इज्तिमाई परेशानियां देखेंगे, अपनी तब्दीली लाएंगे? देखना पड़ेगा। लेकिन पुलिस के मुताबिक 504 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अब बॉन्ड लिख के दिया बिहेवियर का, अपने तब्दीली का, अपने मिजाज का। अब आगे जो है उनसे इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती जिससे लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी पड़ेगी। बड़ी खबर थी कि 504 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेपरेटिस्ट के अलहदगी पसंद लीडरान अब इस अपनी तब्दीली में आ चुके हैं और अब वो इस चीज़ का ऐसा नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ के मुताबिक एक खुसूसी बयान आया। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के बोनियार ओडी इलाका है, इंतहाई खूबसूरत है और चैनल प्रोजेक्ट के बिल्कुल आसपास है। शेरी का नाला बहता है। 25 लाख रुपया CDF अभी सेक्शन हुआ है। लेकिन गलतियाँ ये हुई कि एक इल्ज़ाम वहाँ पर है BDC के चेयरमैन पर कि उन्होंने गुलमर्ग पहुँचकर जहाँ सरकार ने उन्हें बताया कि हालात ठीक ठाक नहीं है और सारे जो 5 सरपंच BDC जो है फिलहाल सेफ जोन में चले जाएं ताकि 15 अगस्त से कबल खतरों के पेश नज़र कहीं न कहीं मामला को रोका जा सके। उसके बाद ही आज पहला वाक़या हुआ। गुज़श्ता रात 12 बजे खातून काउंसलर ने काउंसिल के चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की, असॉल्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मामले की निस्बत FIR दर्ज की, तहकीकात शुरू कर दी। हालांकि BDC चेयरमैन के मुताबिक ऐसा वाक़या ही पेश नहीं आया। दरअसल इल्ज़ामात नहीं बल्कि कुछ और मामलात है। आप देखते रहें JK 24/7। हम आपको अब तीसरी और अहम खबर बताते हैं। नाज़रीन, मनोज सिन्हा आज ठीक 3:10 में श्रीनगर पहुंच गए। उसके बाद सीधे राजभवन चले गए। कल हो सकता है कि ओथ सेरेमनी की तकरीब होगी। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज संभालेंगे। उम्मीद की जाती है कि कल का दिन इंतहाई अहम है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, सियासत के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी काउंसिल के लिए। और जो इस वक्त एडवाइज़र मौजूद हैं जिनमें बसीर खान साहब भी हैं जो कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रह चुके हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके बारे में भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कंटिन्यू करें। हो सकता है कि उनमें से कई एक को स्टेप डाउन होना पड़े और कई एक को मौका दिया जा सकता है। इसके बाद मनोज सिन्हा के हवाले से ये खबर कि BTech और MTech इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद सियासी उफ़क़ में वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे, खुसूसन अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि अफजल अंसारी के मद्दे मुकाबिल वो इलेक्शन में नजर आए थे। लास्ट इलेक्शन में उससे कबल 3 बार MP रह चुके हैं। आदित्यनाथ योगी को वज़ीर आला बनने का इफ्तिखार हासिल हुआ, लेकिन रेस में मनोज सिन्हा जी भी थे। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ आदित्यनाथ योगी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक पुल का काम किया और विकास के लिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ उम्मीदें की जा सकती है कि बाकी एरियाज जो भी हैं वहाँ पर भी इस तरह की कहीं ना कहीं इनकलाब आ सकते हैं तरक्याती मंजरनामे में। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ साथ जब हम इन एडवाइज़र्स की बात करें, सलाहकारों की बात करें, क्या उन्हें भी स्टेप डाउन होना होगा? क्या नई टीम बनाई जाएगी? क्या सियासी इस्तेकाम और सियासी जो इस वक्त बेदारी की ज़रूरत है, क्या मनोज सिन्हा एक कैप्टन का काम करेंगे जम्मू कश्मीर में? क्या वो महबूब मुफ्ती तक पहुँचेंगे? क्या वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के ख्यालात से इत्तेफाक कर सकते हैं? क्या डिटेंशन को ख़त्म किया जा सकता है? क्या डायलॉग प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है? क्या 4G चलाया जा सकता है इन हालात में? और क्या इंतखाबात के लिए तैयारियां की जा सकती है? सियासी कदावर लीडर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक सियासत में बहुत ऊंचा नाम रखते थे, बाद में जम्मू कश्मीर में गवर्नर के रूप में देखे गए, लेकिन उसके बाद उनका स्टेप डाउन नहीं बल्कि उन्हें प्रमोशन के बाद बल्कि उन्हें गोवा के लिए रवाना किया गया, जहाँ पे वो गवर्नर तैनात रहे। चूँकि यहाँ पर उनका अहदा जो है वो कम हो जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से। अब तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह से अगला जो है मामला चलता रहेगा। और आखिर में ये खबर कि कोविड-19 के चलते आज जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू अफसर नायब तहसीलदार जिनका था शोपियान बच्ची से है,
उनका इंतकाल हुआ। और भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एहलकार है 4 के करीब आज डेड बॉडीज कोविड-19 की वजह से देखनी पड़ी। और एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आए। अपना अच्छे से ख्याल रखें। लॉकडाउन के हवाले से ये खबर कि लॉकडाउन लगातार जारी है और लॉकडाउन के बीचों बीच में रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं और कई एक जगहों पर 11 तक बढ़ाया गया, बेशतर जगहों पे ये 8 तक है। उसके बाद अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर की क्या कुछ होगी, रात में आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक 10 बजे। देखते रहें आप गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क JK 24/7। ये तमाम जो JK मीडिया की साइट्स है, आपसे कुछ देर बाद आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।